हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश मॉडल पेपर में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 84 और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आपको ऐसे ही पेपर मिलते रहेंगे। तो जितने लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और क्लास को लाइक करें। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1 है सूचना, अधिसूचना, विज्ञप्ति और ज्ञापन। तो मेमोरेंडम का सही जवाब क्या होगा? आप अपना जवाब बताएं और साथ में काउंट करते जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आउट ऑफ 15। तो मेमोरेंडम का सही जवाब होगा ज्ञापन। सेकंड क्वेश्चन है, अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, उत्तरदायी, जवाब या प्रश्नकर्ता। तो अकाउंटेबिलिटी का हिंदी मीनिंग क्या होगा? जवाबदेही। थर्ड क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। अधिकार, मानव अधिकार, सहकारी अधिकार या व्यक्तिगत अधिकार। तो ह्यूमन राइट्स का सही आंसर हो जाएगा मानव अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दिस ब्लैंक इज वेरी सूटेबल फॉर ए हाउस कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन है साइट, सेकंड है साई, थर्ड है साइट और फोर्थ साइट। ये उस टॉपिक में है जो फोर्थ ग्रेड में दिया गया, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, या फिर जो कन्फ्यूजेबल वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग दिखने में सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग है वो पूरा डिफरेंट होता है। देखो, इस साइट का मतलब होता है नज़र के लिए। इस साई का मतलब SIGS, साई का मतलब होता है वो जैसे लंबी ऐसे भरना, आहें भरना, वो होता है साइट। SIGST साइट, ये भी होता है नज़र। और फोर्थ है SITE साइट, एक ऐसी जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होना है या फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, निर्माण का काम चल रहा हो, उस जगह को कहा जाता है साइट। तो यहाँ पे भी ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिज मैनर्स आर ऑलवेज ब्लैंक व्हेन ही इज विथ फ्रेंड्स। उसके मैनर्स कैसे होते हैं हमेशा जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता है? डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट और डिसेंड। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। पहले मैं इनका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। देखो, डिसेंट इसका मतलब होता है अवरोही क्रम के लिए, नीचे उतरने के लिए, और डिसेंट का मतलब भी नीचे उतरने के लिए ही होता है। डिसेंट ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। और डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, कि हाँ उसका एकदम मैनर कैसा होता है, व्यवहार कैसा होता है, सभ्य होता है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन है वो DESCENT राइट आंसर हो जाएगा। DECENT। नेक्स्ट है, द थीप ट्राई टू ब्लैंक फ्रॉम द पुलिस। ऑप्शन है फ्ली, सेकंड फ्ली, थर्ड फ्लाई और फोर्थ फील। यहाँ से राइट आंसर होगा हमारा सेकंड, FLEE। फ्ली का मतलब होता है भागना। FLEA फ्ली, ये कीट छोटा जीव होता है फ्ली, कर्मी ऐसे कुछ बोलते हैं इनको। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है और फील का मतलब महसूस करना होता है। और FLEE फ्ली का मतलब भागना होता है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू शुड ब्लैंक फॉर योर टर्न। वेट, वेट, वेट या फिर वेड। देखो, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, इस वेट का मतलब होता है बाहर, इस वे का मतलब होता है, इस वे का मतलब, इस वेट का मतलब तो होता है पैदल चलना, और इस वेट का मतलब बाहर से ही होता है, तोलना ऐसे कुछ होता है, इसका मतलब तोलना ही होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब हमें क्या है, अपने टर्न का क्या करना है, हमें इंतज़ार करना है, वेट करना है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। सेंटेंस है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इसका हमें करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। लाफ्ड सेकंड फॉर्म है, तो ही वॉज ऑलवेज लाफ्ड बाई ऑल हिज फ्रेंड। ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, इसमें से एट गायब हो गया था तो ये कैंसिल हो जाएगा। ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड।
वॉज के बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, कैंसिल हो जाएगा। वॉज लव्ड एट ऑल ही, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। डज शी स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस है, पैसिव वॉइस बताना है हमें। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। वॉज शी स्लोपन, स्लोपन नहीं होगा, स्पोकन होगा। हैज इंग्लिश बीन स्पोकन बाय हर। इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर। हैड इंग्लिश बीन स्पोकन बाय हर। तो आप अपना आंसर रेडी रखेंगे। देखो डू डज लिखा हुआ, डू डज पैसिव वॉइस में जाएगा तब किस में चेंज होगा, इज एम आर में। और ऑप्शन 3 है उसी में एक इज एम आर दिया हुआ है। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस है हमारे सामने, इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। फर्स्ट है देयर आर शॉप नियर माई हाउस। देयर इज शॉप्स नियर माई हाउस। देयर आर ए शॉप नियर माई हाउस। देयर इज ए शॉप नियर माई हाउस। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा, देयर आर शॉप, देयर आर आ गया तो फिर यहाँ शॉप नहीं आएगा, शॉप्स आएगा क्योंकि प्लूरल के साथ यूज होता है आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देयर इज शॉप्स, अब इज है तो यहाँ शॉप होना चाहिए, शॉप्स नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। देयर आर ए, अब ए नहीं आएगा और यहाँ स्नोप नहीं होगा, शॉप्स होगा। नेक्स्ट देयर इज ए शॉप, इज और ए शॉप ये करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 है वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द राइट ऑप्शन। आई फाउंड ब्लैंक 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। मुझे मिला एक 100 रुपये का नोट पिलो के नीचे। एन ए द और नो आर्टिकल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सेकंड आर्टिकल ए। नेक्स्ट है ब्लैंक सॉल्ट इज बैड फॉर यू। द ए एन या 0 आर्टिकल। तो साल्ट है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 आर्टिकल। सॉल्ट इज बैड फॉर यू। नेक्स्ट है इज देयर ब्लैंक वर्क टू डू इन द गार्डन। देखो वर्क है, ऑप्शन है मैनी, ए मच और ए फ्यू। तो आप अपना आंसर देंगे। देखो क्या होगा, वर्क, वर्क लिखा है, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल है तो देखो ए मैनी और फ्यू ये किसके लिए यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। बचा क्या हमारे सामने, ऑप्शन मच। नेक्स्ट है ऑल टोमेटोज बेनिफिट फ्रॉम ब्लैंक फर्टिलाइजर। देखो फर्टिलाइजर है, ऑप्शन है ए फ्यू, फ्यू, लिटिल और ए लिटिल। फर्टिलाइजर से पहले क्या आएगा, देखो फर्टिलाइजर अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब ये अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब लिटिल और ए लिटिल ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनका यूज, अच्छा अनकाउंटेबल है तो ये तो अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं। ए फ्यू और फ्यू ये काउंटेबल के साथ यूज होते हैं, तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा लिटिल और ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब होता है मीडियम, लिटिल का मतलब बिल्कुल नहीं, और द लिटिल का मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक मीडियम साइज में जो फर्टिलाइज़र दिया गया था, खाद दिया गया था, उसका बेनिफिट है ये जो टोमेटो आपके सामने है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ब्लैंक बुक्स आर माइन। दीज दैट ए एन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बुक्स। अब बुक्स क्या है, प्लूरल। दैट है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, ए और एन है वो भी सिंगुलर के साथ यूज होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, दीज। तो दीज बुक्स आर माइन की ये किताबें मेरी है। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।